हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम समांतर श्रेणी अध्याय 5 पर हैं। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें 5.3 प्रश्नावली की हम काफी सारी क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये हमारी लास्ट क्लास है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। कुछ ये स्पेशल थे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इसकी क्लास अलग से बनाई जाए, ताकि आप लोग सर्च करते हो तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन को सर्च करते हो। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, स्कूल वाले ग्रुप में भेज दो और पढ़ाई को बिल्कुल रेगुलर रखो। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जाम हो चुके हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के टाइम आप फिर से पढ़ लोगे। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो तो आपका काम छोटा होगा, आप अच्छे से आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल डेली रेगुलर क्लास को अटेंड करो। डिस्क्रिप्शन में सारी मैंने अलग अलग लिंक दे रखी हैं। जिस चैप्टर पे जिस क्वेश्चन पे पहुंचना है तुरंत पहुंच सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे ये क्वेश्चन जो 18वां है, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा है कि केंद्र से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में आपको दिख ही रहा है, दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त ऐसे ऐसे करके बनाए गए हैं। तो आपको सिर्फ उसकी क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम वृत्त के बारे में समझ लेते हैं। तो वृत्त में जैसे इसी डायग्राम को मैंने कुछ इस तरीके से थोड़ा बड़ा करके बना के रखा है। तो आप एक चीज देखिए कि यदि आपके पास एक सर्कल होता है, ठीक है, जैसे आपने एक वृत्त बनाया, तो वृत्त में आप देखिए कि वृत्त में क्या क्या होता है। तो जो आपको ब्लैक कलर का जो भाग दिख रहा है, ठीक है, इसमें यदि आप सोचो कि यदि आप यहाँ से चलना शुरू करोगे, यदि आपका ये पार्क है, ठीक है, बीच में पार्क क्या है, बीच में ये पार्क है आपका, ठीक है। तो पार्क के चारों तरफ क्या है, रोड है, ठीक है। पार्क के चारों तरफ क्या है, रोड है, जो कि आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ठीक है। इस रोड पर आप यहाँ से चलना शुरू करते हो और यहाँ से चलकर आप वापस आते हो। तो आपको पता चला कि आपकी बाइक में कितना 1 किलोमीटर आप चल चुके हो, ठीक है। कितना चल चुके हो आप, 1 किलोमीटर इस वाले पथ पर, ठीक है। इस वाले पथ पर कितना चल चुके हो आप, 1 किलोमीटर चल चुके हो टोटल इसी पॉइंट तक, ठीक है। तो 1 किलोमीटर उसकी वो क्या होगी, इस वृत्त की वो जगह क्या होगी, उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। और यदि बोला कि इस वृत्त में यदि आपको आधा पथ चलना है तो उसके क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप। तो इसका मतलब हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 किलोमीटर का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 किलोमीटर, या इसको हम 500 मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यदि आप कहीं आते जाते हो, घर से निकलते हो, आपको बस पता रहना चाहिए कि 1 किलोमीटर का आधा कितना होता है, आधा किलोमीटर 500 मीटर होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है कि यदि इस परिधि को निकालना है, ठीक है, और हमारे पास बाइक नहीं है, ठीक है, हमारे पास इसकी त्रिज्या है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका हम देखते हैं, ठीक है। उसको निकालने का, इसमें आप देखिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है, परिधि इज इक्वल्स टू कितना लिखा है, 2 पाई आर, ठीक है। इसकी टोटल परिधि हमें निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, दो हमारे नंबर है, ठीक है, और पाई का कितना होता है, 22/7 मान होता है। बस आर त्रिज्या और मिल जाती तो हमारा ये आंसर घर बैठे निकल आता है, ठीक है। यदि कोई हमें त्रिज्या दे देता है, अब त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या कहाँ पाई जाती है, तो उसको मैं आपको बता दूं। एक वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। इस केंद्र में क्या होता है कि यदि आप उस केंद्र से कोई परिधि तक कोई भी लाइन डालोगे, यहाँ डाल दो, ठीक है, चाहे आप कहीं और भी डाल दो, जैसे आप यहाँ से करके यहाँ डाल दो, ठीक है, या तो इसके अलावा फिर से बना देता हूँ। देखिए, जैसे इसमें हमने यहाँ पर एक डाल दी, ठीक है, त्रिज्या ये है, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर क्या किया कि और भी त्रिज्याएं बना दी, ऊपर की तरफ ये है, कहीं भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हो, ठीक है। ये सारी क्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। उनकी दूरी हमेशा एक सी ही रहेगी, चाहे आप यहाँ बना लो, चाहे आप यहाँ बना लो, चाहे आप यहाँ। अगर ग्राउंड पर आप बीचों बीच खड़े हो तो ग्राउंड की बाउंड्री पर जाने में आपको उतना ही टाइम लगेगा ना, आप उतने ही टाइम में पहुंच पाओगे या उतनी ही दूरी आप चलना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिज्याएं हमेशा क्या होती हैं, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या, इनको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। यदि हम त्रिज्या का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे हमारी क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या कितनी आ जाएगी, पूरी परिधि आ जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में केस अलग है। जैसे एक वृत्त बना हुआ है, तो ये कितना है वृत्त, ये आधा वृत्त बना हुआ है, कितना देखो इतना, ये अलग वाला है। इस वृत्त की बात अलग हो रही है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में सारे वृत्त एक से नहीं है, पहला वृत्त हो गया। अब इस वाले वृत्त की यदि हम त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या ये होगी इतनी, इतनी उन्होंने 0.5 दे की रखी है, ठीक है, पहले वाले की।
यदि ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। यदि हम दूसरी वाली पर जाएंगे तो दूसरी वाली पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो दूसरे कलर से करते हैं, ये हमारा दूसरा वाला सर्कल है, ये वाला, ठीक है। इसमें आप खुद देखो तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये होगी। और इतनी इस तरफ की यदि हम काउंट करें तो ये वाली भी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो त्रिज्या में ऐसा होता है कि इस तरफ जितनी है तो उतनी ही इस तरफ होगी, बिल्कुल सेम होती है दोनों तरफ, ठीक है। तो जितनी इस तरफ है उतनी इस तरफ है, तो वो उन्होंने हर एक सर्कल की दे के रखी है, ठीक है। तो इसमें हमें टेंशन नहीं है कि हमें उसकी त्रिज्या को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर कितना है, ये पहली वाली की कितनी, जैसे 0.5 दी है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये कितनी दी है 0.5, ठीक है। तो इस तरफ वाले की भी कितनी होगी 0.5 होगी, तो ये पूरी टोटल कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यदि हम दूसरे वाले सर्कल में आएंगे तो इसमें देखो ये पूरी एक होगी, इस तरफ भी पूरी एक हो जाएगी, तो एक और एक कितनी, एक हो जाएगी अकेली, ठीक है। तो ये इसका क्या है, दूसरे वाले का केंद्र है। यदि हम तीसरे वाले पर पहुंचेंगे तो तीसरे वाले पर इसका केंद्र क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसकी एक और आधी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 1.5 हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी, ठीक है, इतनी दूरी हो जाएगी, इतनी दूरी होगी। समझे बात को कि नहीं समझे। तो इस पे हमें फोकस ही नहीं करना है, हमें तो त्रिज्या पता चल जाए। तो पहला वाला जो हमारा अर्धवृत्त है, पहला वाला ये है L1, तो इसकी हमारे लिए परिधि मिल जाएगी आधी, L2 की भी परिधि मिल जाएगी, L3 की भी परिधि मिल जाएगी, L4 की भी परिधि मिल जाएगी, ठीक है। टेंशन की बात ही नहीं है, हमें बस इतना पता रहना चाहिए कि इसकी त्रिज्या क्या है, L4 से हमें मतलब है, बस हम सीधा अपना आंसर निकाल देंगे। तो अब यदि हमें परिधि निकालना है तो ये तो पूरी परिधि है, तो यदि हमें आधी निकालना है तो 2 पाई आर लिखा था, उसको बस 2 से डिवाइड कर दो, मतलब उसको आधा कर दो, तो कितना बचेगा अकेला पाई आर। बस कुछ नहीं, आर का पाई में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक एक परिधि मिलती जाएगी, कोई दिक्कत तो है नहीं। इतना तो मैंने समझा दिया, इसके पहले आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारे लिए पहली त्रिज्या दी हुई है 0.5, तो 0.5 किस वाली, L1 सर्कल की है, L1 की है, ठीक है, इसकी है। तो इसमें हमें L1 की यदि हमें दूरी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इतनी दूरी को निकालना है तो पाई में आर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई लिखा ही है, आर की हमारी वैल्यू पास 0.5 है। ऐसे ही हमारे पास L2 लिखा हुआ है, इसमें इसकी दूरी कितनी है, एक है 1.0, और इसमें किसका हम पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे कर दो चाहे पीछे कर दो, बात बराबर है। L3 इसमें कितना लिखा है 1.5 लिखा है, इसका मल्टीप्लाई आप पाई में करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही L4 में आप आते हो तो कितना लिखा है 2.0 लिखा है, मल्टीप्लाई आप पाई में करोगे तो उसकी टोटल दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या निकाल रहे हैं, अर्धवृत्तों को खींच कर, उन्होंने खुद ही बोला है कि नहीं। तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है कि देखो L1 L2 L3 हमें तो इतनी मिल चुकी है, हम सबको टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगी, हमें कौन सी दिक्कत है, यहाँ पर हमें तो टोटल दूरी काउंट करना है। यहाँ पर केस क्या है, तो उन्होंने बोला है कि L4 तक तो आपने बना लिया, इसके आगे तो त्रिज्या भी मैंने नहीं बताई, अब इसके आगे आपको कहाँ पर पहुंचना है, L13 तक पहुंचना है। देखो यहाँ लिखा 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई निकालना है, ठीक है। तो टोटल हमें इसको ऐसे करते करते 13 बार जाना है और 13 ही बार सभी को जोड़ देना है। ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनी, हमारी ये समांतर श्रेणी बनी। तो इसमें आपको खुद ही दिख रहा है कि हमें कितना L13 है इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अभी तक जितने क्वेश्चन करते आए आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा। A1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी 0.5 पाई, ठीक है। और इसके बाद हमारी जैसे हमें निकालना है D की वैल्यू, फॉर्मूला में D की जरूरत पड़ती है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो 1.0 पाई में से हमें किसको करना है 0.5 पाई को माइनस करना है, तो इससे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.5 पाई, ठीक है। ये आ गया, तो ए और डी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एन भी निकालना है। तो एन क्या करना है, एन कुछ नहीं है, L1 L2 L3 L4, लास्ट में जो बचता है लास्ट वाला पद, तो क्या होता है एन की वैल्यू वही होती है, ये लिखिए 13। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है टी होता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि इंग्लिश ज्यादा यूज करते हैं, कुछ नहीं, एबीसीडी आपने पढ़ी है, बस मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। इसकी आदत डालो तो थोड़ा सा टाइम बचेगा, ऐसा तो नहीं बोलने का एन, एन बटे दो, फिर इसके बाद ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के लिए क्या बोलोगे आप कोष्ठक, दो का गुणा एक में ए में है, फिर धन लगा है, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट की आप बोलोगे छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। तो ये टाइम वेस्ट करने वाली चीजें होती हैं, थोड़ी इंग्लिश की हैबिट बनाओ, ठीक है। n/2 लिखा है तो 13 बाई कितना है 2 है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई ए में करना है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.5 है, ये क्या लिखा है पाई लिखा है।
प्लस एन है, जो एन कितना है हमारा 13 है, 13 में से हमें एक को माइनस करना है। इसमें हमारे पास कितना है डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 है, 0.5 का मल्टीप्लाई किसमें करना है पाई में करना है। अब एक चीज नोटिस करिए कि पाई थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, ठीक है। पाई कैसे डिस्टर्ब कर रहा होगा, देखो यहाँ पर ये पाई है, यहाँ पर ये पाई है, दोनों पाई है। अब बताओ कि प्लस लगा है बीचों बीच, ठीक है, ये पूरा इतना बड़ा पद है, ये पूरा इतना बड़ा पद है, इस पाई को सबसे पहले बाहर फेंको उठा के, ठीक है। तो 13/2 लिखा है, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ जैसा लिखा था उसको हम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने लिखा 2 का मल्टीप्लाई अभी नहीं करते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। 2.5 प्लस कितना लिखा है, पाई को तो हम बाहर करने वाले हैं, इसको माइनस कर दें क्या, कंफ्यूजन तो नहीं होगी। 13 में से एक को माइनस किया तो कितना 12 हो गया। इसका मल्टीप्लाई किसमें करना है 0.5 में करना है हमें। इतना तो हमारा बिल्कुल सेम टू सेम कुछ हमने किया नहीं, सिर्फ पाई को उठा के हमें बाहर रखना है बस। पाई को उठा के हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया पाई को उठा के। इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब एक बताता हूँ, 13/2 लिखा है, 2 का मल्टीप्लाई 0.5 में हुआ यदि 2 का मल्टीप्लाई, तो इसका आधा हो जाएगा ना। किसी भी चीज का जैसे 2 का हमें 5 गुना करना है, तो वो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 गुना। 2 का हम कहेंगे 2 गुना करो तो कितना 4 हो जाएगा, इसका आधा गुना करना मतलब आधा करना 1 होगा, 2 का आधा 1 प्लस आ गया। 12 का 0.5 गुना, 0.5 का मतलब कितना होता है, आधा होता मतलब अठन्नी होती है आधे आपको, तो 12 का आधा मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हमें किसमें करना है पाई में, जो हमने कॉमन निकाला था, ठीक है। अंदर हमने उसको हटा दिया, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है, आप मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसमें कितना लिखा है 13/2 लिखा है, इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा 7 में होगा। और इसके बाद पाई लिखा है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, इतना आ गया। और 22 से हमने इसको कितना 11 बार मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 11 का जब 13 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा इसका आंसर 1 4 और 3 143, ठीक है। देखते हैं, हाँ इसका सही आंसर है 143। इसका मल्टीप्लाई कैसे किया, तो हाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि 13 के यदि 11 में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आएगा, फिर दूसरी बार आप करो क्या करोगे, फिर से एक का करोगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 3 को तो डायरेक्ट लिखा जा रहा है, आप खुद देखो, अभी इसके आगे तो कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। और इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो जो एक है इसको भी डायरेक्ट लिखा जा रहा है, ठीक है। बस ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये तो यहीं से आए क्योंकि एक था तो ये हमेशा सेम ही रहेंगे, ये दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा 4, तो 143 आंसर आ गया, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, क्वेश्चन भी अच्छा समझ में आ गया आपका, तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 200 लट्ठों, लट्ठों मतलब ये लट्ठे रखे हुए हैं डंडे, ठीक है, डंडों को ढेरी के रूप में एक ढेर बनाया है, इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने 20 लट्ठे हैं, मतलब यदि ये सबसे नीचे वाली पंक्ति है तो इसमें कितने 20 लट्ठे हैं, ठीक है। इसकी ऊपर वाली पंक्ति में यदि हम आएंगे तो कितने हो जाते हैं हमारे 19 लट्ठे, ठीक है। उसकी अगली पंक्ति में जाएंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 18 लट्ठे, ठीक है। तो ऐसे हमारा चलता जा रहा है। इसमें देखिए ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों, देखो 200 लट्ठे मतलब कि ये टोटल लट्ठों की संख्या, इसको उन्होंने काउंट किया, इसको काउंट किया, सबको इनको काउंट किया, सबको काउंट करके उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर टोटल कितने लिखे हुए हैं 200 गट्ठे लिखे, ठीक है। तो इन 200 में आखिर कितनी पंक्तियां बनेंगी, मतलब हमें एक पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, मतलब हमें एन की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू दी हुई है एस एन की वैल्यू, मतलब 200 लट्ठे हैं हमारे पास 200 से हम रिवर्स जा रहे हैं 20 से ये रिवर्स जा रहे हैं, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। यदि हमसे बोला जाए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 से हम 19 की तरफ जा रहे हैं, हमारी सीरीज कैसी जा रही है 20 19 18 ऐसे ही उन्होंने दिया है ना, तो हम वैसे ही चलेंगे, हमें क्या करना है एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसमें से इसको माइनस कर दो, 19 में से हमें किसको करना है 20 को माइनस करना है, तो हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी, तो 19 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारी डी की वैल्यू -1 आ जाएगी। इतना हो गया क्लियर। एन की वैल्यू क्या दी है, बस वो निकालना है कि कितने नंबर्स पे ये गट्ठे आएंगे। जैसे पहला नंबर हमारा 20 लिखा है, फिर 19 लिखा है, फिर 18 लिखा है, तो ऐसे ऐसे करते करते कब होंगे ये, जब 200 आंसर आ जाएगा, जब सबको जोड़ देंगे तो 200 आंसर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से बोलेंगे। मतलब मेरा जो तरीका है प्रैक्टिकली समझाने का तरीका होता है, ताकि आपके दिमाग में वो बात बैठे और आप उस बात को अच्छे से समझो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है, तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2, ब्रैकेट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई ए में होगा प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला भी मैंने बनाना बताया है, ठीक है। यदि आप नहीं देखा है तो लास्ट में आपको एक बेसिक का फोल्डर दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो बेसिक आपको पूरा पढ़ने मिल जाएगा, ये सारी फॉर्मूला हमने बनाना बताए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना लिखा है n, n/2, n की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है, n/2 लिखा है। 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 20 में, 20 a की वैल्यू है। n-1, n की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, और d में मल्टीप्लाई होगा तो इसका -1 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखा है, sn की वैल्यू कितनी है, 200 है। इसमें आप देखिए कि अब इस सबको हम जैसे कैलकुलेट करेंगे तो n/2 का भी हम कुछ नहीं कर पाए, 200 लिखा है, हम उसका भी कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक का मल्टीप्लाई जैसे ही इसमें करेंगे, एक का n में तो माइनस का n हो जाएगा, और इस -1 का फिर इसमें करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। इतना तो हमें समझ में आ गया। इसका हम इस तरफ पक्षांतर करके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का किस में कर देंगे, ये 200 में। तो ये क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, कि जो संख्या गुणा में होती है, जो यहाँ भाग में है वो वहां गुणा में हो जाएगी। तो कितना आ गया इसका आंसर, 400 आ गया। n लिखा था तो n लिखा ही है, अंदर कितना लिखा, 40 माइनस कितना है, n प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। इतना कैलकुलेशन हम अभी तक कर चुके हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर कितना लिखा है, इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 41 हो जाएगा। तो इसको हमने जोड़ा तो n के अंदर ब्रैकेट में कितना लिखा है, 41 माइनस का n लिखा है, इक्वल्स टू कितना है, 400, ठीक है। अब इसका हम जैसे ही मल्टीप्लाई इसमें करेंगे अंदर की तरफ, तो 400 तो लिखा ही है, इक्वल में 41 और कितना लिखा है, n लिखा है, ठीक है। तो 41 n हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, इतना आया है। अब देखिए जैसे ये माइनस का n स्क्वायर है हमारा वर्ग समीकरण के जैसे हमें कुछ दिख रहा है, तो इसका सबका हम पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे। तो देखो 400 तो प्लस में है, 400 तो हमने लिख ही दी है पहले से, और थोड़ी दूर लिख देते हैं। ये 400 लिखे हुए हैं तो ये तो हमारे 400 लिखी ही है पहले से, ठीक है। यहाँ पर n स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये इस तरफ आ जाएगा तो 41 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप पक्षांतर करना आराम से, आप तो एक एक उठा के रखना, ठीक है, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया। अब इसमें हमें देखना है कि हमारा 400 कैसे बनेगा, ठीक है। तो 400 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। 400 के गुणनखंड करेंगे तो 200 आ जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। फिर 200 को 2 से करेंगे तो फिर 50 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसके बाद 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, ठीक है। सब प्राइम नंबर से, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, सारे प्राइम नंबर से होगा, ठीक है। अभाज्य संख्याओं से 5 से फिर किया तो 25 आ गया, फिर 5 से किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब बताइए कि आपके सामने एक 25 है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, 16 और 25 का मल्टीप्लाई किया हमने किया, क्योंकि 25 का किसी भी सम नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें आभास हो गया था, तो हमने कुछ इस तरीके से किया है, और थोड़ा एक्सपीरियंस आपको भी हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, 25 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, वैसे ही 400 आ रहा है। तो 16 और 25 का जैसे ही हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, 16 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा 41 आएगा। देखो 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 41 आ रहा है। तो मतलब हमारा पूरा सेटलमेंट हो चुका है। कुछ नहीं करना, एन स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा हमारा, 16, एन माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 25, एन प्लस कितना लिखा है, 400, ठीक है। इनके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 400 आ जाएंगे, और इन दोनों को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। इसको मैंने स्पीड में बता दिया क्योंकि मैं इस मेथड को पहले ही सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो n है तो n को हमने कॉमन ले लिया, n माइनस कितना लिखा आ गया हमारा, 16 आ गया, माइनस 25 लिखा है। इसके अंदर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस n माइनस कितना हो जाएगा, 16, इक्वल में कितना आ गया, 0, ठीक है। और एक वैल्यू हमारी n45 आ जाती है, और दूसरी कितनी आ जाती है, n माइनस 16 आ जाती है, ठीक है। इसके इक्वल में कितना हो गया, 0। अब हमारे पास दोनों जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, इन दोनों से हम क्या करते हैं, ये जो दोनों वैल्यू है, तो एक वैल्यू हमारी n के इक्वल में 25 आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n के इक्वल में कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अब देखो हमारे पास दो नंबर्स आते हैं, उन्होंने बोला कि n की आप 25 ढेर लगा दो, ठीक है, 25 बार, ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे 25 लाइन बना दो, तो आपके टोटल कितने आ जाएंगे, आपके टोटल 200 लट्ठ आ जाएंगे। और बोल रहे कि 16 भी बनाओ। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर 25वें पर कितनी लट्ठ आ जाएंगी, तो अपन को क्लियर हो जाएगा कि आखिर कितनी लाइन बनेगी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू, हमें क्या नंबर्स की जगह निकालना है कि उस नंबर पर कितनी वैल्यू आएगी। जैसे इस वाले नंबर पे 20 है, इस वाले पे कितनी है, 19 है, पहले वाले नंबर पे कितनी, 20 है टोटल लट्ठों की संख्या, इसके बाद 19 है, इसके बाद कितनी, 18 है। ऐसे ही चल के हम 25 नंबर वाली पंक्ति पर पहुंचते हैं। तो 25 नंबर वाली पंक्ति की हमें वैल्यू निकालना है। ये सारा कुछ बेसिक में बहुत गहराई से बता दिया, पुरानी क्लासेस करना जरूरी है, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें n की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 लट्ठ थी, ठीक है, तो हमने 20 रख दिया। n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी हमारे पास 25 माइनस 1 है, ठीक है।
और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 1 है। इतना आ गया समझ में। तो 20 लिखा है, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया 24, और 24 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो -24 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया -4। तो आप ये बताओ कि A25 नंबर पर, A25 नंबर पर आपकी -4 लट्ठे आएंगी, तो -4 में कोई चीज आप रख सकते हो क्या? प्लस की तो आप लट्ठे रख सकते हो, -4 की लट्ठे किस हिसाब से रख लोगे? समझे बात को कि नहीं? तो इस हिसाब से आपको अब ध्यान देना इस बात पे कि ये वाला हमारा आंसर गलत है, ये वाला हमारा आंसर सही है। कि आप 16 रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, 16 आप ढील लगाओगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हमें आंसर कैसे बताना कि हमारा आंसर कौन सा है? तो हमारा आंसर कितना है, एन की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो ऊपरी पंक्ति कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, कितनी, 16 होनी चाहिए। तब आपका आंसर सही, बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड है, इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िए अच्छे ध्यान से और समझिए कि आखिर क्या बोला गया है। आपकी क्लास के हिसाब से आप काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा लिखा है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि यार कौन पढ़े हो, कैसे होगा, क्या होगा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्या है, एक पोटैटो रेस है। ठीक है, एक आलू दौड़ है। आलू दौड़ में क्या होता है, प्रारंभ स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, पहले स्थान पर क्या रखी हुई है, एक बाल्टी रखी हुई है। आपकी बुक में भी डायग्राम देखिए, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगे। ठीक है, बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है। ठीक है, तो पहला जो आलू रखा हुआ है ये पहला आलू है, इस पहले आलू से कितने, 5 मीटर दूरी पर है। ठीक है, ये 1 नंबर आलू है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, मतलब टोटल 10 आलू रखे हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि पहला आलू क्या है, बाल्टी से 5 मीटर दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को सीधा रेखा में परस्पर 3 मीटर दूरी पर रखा जाता है। मतलब ये 3 मीटर दूरी पर रखा हुआ है, ये भी 3 मीटर पर, 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 ये भी और ये भी और ये भी। मतलब सब 3-3 मीटर पर रखे हुए। ठीक है, उसकी भी टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद बोला है कि इस रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं। टोटल हमने काउंट किए थे, तो टोटल इस रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं। इस पेड़ का कोई काम नहीं है, नहीं तो आप सोचो कि पेड़ की दूरी ऊंचाई कुछ भी देखने लगो। ठीक है, ये तो बस उन्होंने बता दिया कि ये पेड़ लगाया थोड़ा अच्छा सा लगे। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी, देखो प्रत्येक प्रतियोगी, प्रतियोगी कोई है, ये लड़का जो बीच में खड़ा हुआ है, तो ये नहीं है कि ये यहीं से दौड़ रहा है, बस दौड़ते हुए उन्होंने मूवमेंट बता दिया कि ये कहीं से कहीं जा रहा है। इसका मतलब नहीं है कि यही है, फिक्स है। उनने जो बोला है उसको पढ़ो आप। उन्होंने बोला है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, एक क्या है, लड़की है ठीक है, तो चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है। ठीक है, निकटतम आलू को, मतलब कि बाल्टी से वो चलना प्रारंभ करेगी, फिर निकटतम आलू को उठाएगी, तो उठा के वापस बाल्टी में डालेगी। पहला काम करना है। ठीक है, उससे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, पहला काम हो गया। ये वापस यहीं आ जाती है। फिर इसके बाद वो क्या करती है, दूसरा आलू उठाने वापस दौड़ती है। तो दूसरा आलू उठाने के लिए ये 2 नंबर आलू है, इसको उठाने के लिए वापस दौड़ी, और फिर उसके बाद उससे वापस बाल्टी में फिर डालती है, फिर वापस उसने बाल्टी में डाला। इसके बाद इसको मैं साफ कर दूं, थोड़ा क्लियर कर दूं। ठीक है, देखो पहले क्या किया उसने, सबसे पहला काम, वो पहले आई, उसने पहला आलू उठाया। ठीक है, और वापस चली गई। ठीक है, ये काम हो गया पहला काम। उसके बाद उसने दूसरा दूसरा आलू उठाया, इसको भी उसने वापस उसमें रख दिया। फिर उसके बाद तीसरा आलू उठाने वापस आई, फिर उसके बाद इसको रख दिया। फिर उसके बाद चौथा आलू उठाने के लिए आई, उसको भी रख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही चलते चलते उसने 10 ही आलू को रख दिया। अब आपको काउंट करके बताना है कि वो आखिर कितनी दौड़ी। ठीक है, तो इसको अब हम काउंट करते हैं कि कैसे करना है कि नहीं। एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। वापस दौड़ती है, फिर उसे उठाकर बाल्टी में डालती है, फिर ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। ठीक है, इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए दौड़ी गई दूरी, तो उन्होंने इस तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश की है, उन्होंने की है। अब हम आपको समझाते हैं अलग से। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, बाकी की जो कहानी थी दौड़ने भागने वाली, मैंने उसको अच्छा डिटेल में बता दिया है। ठीक है, आप इसको देखिए। हम इसमें लिखा, इसमें जो भी है तो हम उसको काउंट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। क्या कर, हमें करना क्या है कि वो बार बार दौड़ रही है, वापस रख रही है, फिर दौड़ रही है, फिर रख रही है, आखिर हो क्या रहा। हमारे जो आलू थे ये हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां, सारे हमारे आलू सामने आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले पहले आलू की दौड़ को काउंट करना है। तो पहले दौड़ आलू की दौड़ को A1 बोल देंगे। ठीक है,
सबसे पहले वो पहले आलू को उठाने के लिए जाएगी, तो पहले नंबर तो वो कितनी चलेगी, 5 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, पहले 5 किलोमीटर चली, उसने उठाया, फिर उसके बाद वापस आई तो फिर से 5 चली, तो हम उसको फिर 5 को फिर से इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल उसकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इतना आ गया समझ में आप? ठीक है। पर ऐसे ही क्या हुआ, उसने दूसरी बार दौड़ना, यहाँ पर वो वापस आ गई फिर से यहाँ पर। अब उसको किसका कौन सा आलू उठाना, ये वाला आलू उठा के जाना है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर। तो सबसे पहले वो कितना चलेगी, 5 चलेगी सबसे पहले, तो 5 चल चुकी। फिर इसके बाद वो कितना चलेगी, 3 और चलेगी। ठीक है, तो 3 और चली तो कितनी टोटल 8 आ गई। ठीक है, कितनी आ जाती है, 8 यहाँ तक। ठीक है, अब उसने उठा लिया, अब 8 इतना ही फिर चलना है उसको, तो फिर से वो कितनी चलेगी, 3 चलेगी, और फिर उसके बाद फिर से कितनी चलेगी, 5 चलेगी। मतलब कि एक बार 5 चलेगी, फिर उसके बाद 3 चलेगी, 3 के बाद फिर से 3 वापस, 3 के बाद फिर 5 वापस। ऐसे ही हो रहा ना। ठीक है, तो 5 5 10 और 3 और 3 कितना, 6, तो कितना हो गया टोटल 16। मैं सबसे इजी मेथड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ताकि टफ ना लगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकली लगे आपको। अब वो ऐसी करेगी तीसरी बार, तो एक बार चलेगी 5, फिर 3, फिर इसके बाद फिर 3। ठीक है, तो 5 3 और फिर कितना होगा, 3, मतलब कहाँ तक, ये तीसरा आलू उठाने। एक बार 5 चली, फिर इसके बाद 3 चली, फिर इसके बाद 3 चली, ये आ गया। इतना ही अब आप उसको वापस लौटना है, पहले वो 3 लौटेगी, फिर उसके बाद वो फिर से 3 लौटेगी, फिर उसके बाद 5 जाएगी। आगे समझ में, आप अच्छे से करके देख लेना बिल्कुल आराम से। 5 और 5 कितना होगा, 10। ठीक है, 3 और कितना हो गया ये, 12। ठीक है, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, आगे समझ में कि नहीं आ गया? अब इसको थोड़ा हम टेक्निकल तरीके से भी जोड़ सकते थे, ये तो हमने एक एक से काउंट किया, थोड़ा मैं अपने तरीके से बताऊं, जितना हम पढ़ते हैं उस तरीके से हम देख लेते हैं एक बार। कितना हो गया, ये 22 हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखो क्या होता है कि एक तरीका और होता है अपने पास, जैसे वो सबसे पहले A1 कितनी, 5 चली, 5 चली तो 5 एक बार 5 चलेगी, फिर वापस आएगी 2 गुना, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। A2 जाना है, पहले 5 चलेगी फिर 3 चलेगी, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 चली टोटल, इसका डबल फिर वापस चलेगी, तो इसका 2 गुना कर दो, तो 5 3 8 दूनी 16। आगे समझ में कि नहीं? ऐसे ही क्या होगा, A3, 5 चलेगी, फिर 3 चलेगी, फिर 8 चलेगी। ठीक है, 5 चलेगी, 3 चलेगी, तो कितना हो गया, 8, और 8 और 3 कितना होता है, 11। तो टोटल 5 और 3 8। ठीक है, 5 3 8, 3 कितना हो गया, 11। अब 11 तक तो आएगी, फिर इसके बाद इसके बाद वापस लौट जाएगी, तो इसको हमने वापस लौटाया, 2 गुना कर दिया, कितना हो गया हमारा, 22। तो इस तरीके से बुक में उन्होंने दिया है, तो गाइड वगैरह में। तो या तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, दोनों में कोई खराबी नहीं है, आपको जो ठीक लगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको हम सबसे पहले तो ऐसे A1, ये कहाँ तक जाना है हमें, तो ये हमें 10 आलुओं तक जाना है। कितने आलू तक जाना है, A10 तक जाना है। ठीक है, 10 आलुओं तक जाना है, यहाँ तक भी कोई आंसर होगा। अब पहले उसने 10 किलोमीटर चला, तो ये पूरा काउंट होगा। फिर 16 चली, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, फिर इसको भी जोड़ देंगे तो फिर टोटल हो जाएगा। फिर इसके आगे भी जोड़ते जाएंगे, तो ऐसे 10 बार चली तो इसको हमें जोड़ना है, तो ऐसे हम कहाँ तक काउंट करेंगे, है कि नहीं? इनको हमने सबको काउंट कर लिया। अब हम इसमें ये चेक करते हैं कि या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो उसके बाद हम 10 तक या 20 तक या 50 तक जितने भी आलू उठवाना हम उतने आलू उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ये फिक्स पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें A1 है, तो A1 है, फिर उसके बाद A2 आता है, फिर A3 आता है, तो ऐसी हमारी सीरीज चलती जाती है, A10 तक जाती है। ठीक है, ये तो आपका क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, ये थोड़ा सा हम यहाँ से अलग करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो लिखा है A1 A2 A3 ये है। ठीक है, A1 की वैल्यू हमारे पास 10 है, A2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 16 है, A3 की वैल्यू कितनी हमारे पास 22 है। तो ऐसे ऐसे चलते चलते हमें A10 की वैल्यू निकालना है, मतलब A10 की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमें सबको जोड़ना भी है कि नहीं? तो इसमें फिक्स पैटर्न हमें दिख रहा है 10 से 16 16 6 22 22 6 6 6 बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A4 की भी आप वैल्यू निकाल के देख सकते हो, आपको चेक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम कहाँ तक जाते हैं, हम कहाँ तक, छठवां आलू उठाना है। पहला पहला कौन सा था, ये था पहला। हाँ, ठीक है, आपको बता देना, आप उस वाले डायग्राम में अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, जितने भी आलू हैं, तो इस जितना हम चले, तो इसका अब हमें क्या करना है, 22 तक हम आ जाएंगे। 22 और 3 25, 25 के फिर तो कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, 25 और कितना 6, एक बार कर लेते हैं काउंट ना। ठीक है, देखो कितने हमारे आलू थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो अब हमें कितना, 3 3 चौथा आलू उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहला आलू, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब हमें इसको उठाना है। ठीक है,
तो 5 चलेंगे, 3 चलेंगे, फिर 3 चलेंगे, फिर इसके बाद 3 चलेंगे, तो कितनी बार 3 आ रहा है? 5 एक बार, 5 एक बार, और 3 कितनी बार आ रहा है? 3 1 2 3 बार आ रहा है। तो 1 2 3 3 बार आ रहा है। मैं 4, अच्छा हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक। कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार आ रहा है, ठीक है। 3 कितनी बार? 3 बार। तो 1 2 और क्या है? 3 है। तो 3 त्रिका 9 और 9 5 कितना है? 14। 14 है, 9 5 कितना होता है? 14। 14 का अब हम कितना करेंगे? दोगुना करेंगे, क्योंकि उसको उतना ही रिटर्न जाना है। तो 14 दूनी कितना आ जाएगा? 28। मैंने उसी मेथड से बता दिया, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 6 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका भी आंसर कितना आ गया? 28 आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा उसको करना होता है, बोर हो रहा था, मैंने सोचा ठीक है, हो जाएगा, आप कर लेना दीदी, ठीक है। तो अब हमारे पास A1 की वैल्यू या A की वैल्यू कितनी आ जाती है? 10 आ जाती है। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। हमें कितने दशालुओं तक देखना है, तो n की वैल्यू क्या होती है? ये लास्ट वाली an, ये लास्ट वाला पद होता है ना, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 है, ठीक है। आप हमेशा पूरा चैप्टर कर लोगे, n से कंफ्यूज हो जाएगा। जब तक आप n को अच्छे से सीखोगे नहीं, रटने की कोशिश करोगे, तो आपको तो n कभी बनेगा ही नहीं। आप ध्यान रखना, इसको आप बिल्कुल दिल से सोचना कि आखिर n होता क्या है। n वो नंबर होता है जो लास्ट का पद होता है, कि अ, उस स्थान को हम बोलते हैं। उसको आप अच्छे से देखना एक बार, ठीक है, ध्यान से। मैं उसको बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने बेसिक में बहुत डिटेल में बताया है, आप एक बार जाकर देख लेना, ठीक है। अब इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है n/2, पूरा फॉर्मूला क्या होता है? हमें सभी को काउंट करना है, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, सबको जोड़ना, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये सबको जोड़ना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमारा एक फॉर्मूला होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2, ब्रैकेट के अंदर कितना है? 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? n की वैल्यू दी है 10, 10 की बट्टी में 2 लिखा हुआ है। 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 ही है, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 10 आलू थे, पहला पद 10 ही है, ठीक है, 10 तो आया था, हाँ कोई दिक्कत नहीं। प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है? 10 है, 10 में से 1 को माइनस किया, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6। 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। और 10 का 2 गुना किया तो कितना आ गया हमारा? 20 आ गया। प्लस ये कितना है? 9 है, 9 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? 6 में होगा, ठीक है, और कोई दिक्कत है नहीं। तो 5 आ गई, ये 9 6 क्या होता है? 54 होता है। 54 में आप 20 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा, ठीक है। तो 54 में कितना हो गया? 20 लिखा है, और कितना हो गया? ये 54 हो गया, ठीक है, 54 हो गया। इनको हम प्लस करना है तो कितना आ जाएगा? 74 मल्टीप्लाई कितना है? 5 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है इनके बीच में, ठीक है। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20, इसका 2 2 कैरी आ गया, 5 7 35, 2 37, मतलब टोटल 370 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो 370 कितना मीटर में दिया हुआ है, तो टोटल 370 मीटर वो चलेगी, ठीक है, दसों ही उसको पोटैटो को उठाने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये आंसर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से करना है। आप थोड़ा हम ज़्यादा कैलकुलेशन पर फोकस करते हैं, क्योंकि आप यदि क्वेश्चन को सही कर दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। आप जब सीख ही नहीं पाओगे तो जमा के भी आपको क्या मिल जाएगा, है कि नहीं। तो कोशिश ये करना कि क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ठीक है। तो ये सेशन आपको पसंद आया तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आप लोग बिल्कुल हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाओ, ठीक है। इसके अलावा कमेंट भी कर सकते हो, कुछ समझ ना आया हो, और दोस्तों को स्कूल वाले ग्रुप में सबको शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।